उन्होंने पूछा, क्या आप सदा ऐसे रहते हो, क्या आपको कभी खुशी नहीं होती? संतों की जो खुशी है वो आत्मिक होती है, ऊपर लोग दिखावा नहीं होता। साहब जी कहते हैं, साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब मुझे मेरे भक्त, मेरे साध संगत आती है, सत्संग होता है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो दांदरे काट कर नहीं, अंदर से खुशी होती। साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, और जब ये चले जाते हैं भक्त, तब मुझे दिलगिरी होती है और चिंता सताने लग जाती है। किस चीज की? कि इनको मुश्किल से मैंने लाइन पर लाया है, विकारों से रहित किया है। उस परमात्मा सचखंड में सतपुरुष को, सतलोक को मैं जाकर के देखा है, उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से मैं इनको ज्ञान दे रहा हूं। क्योंकि आदरणीय नानक देव साहिब जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री राम कृष्ण के कट्टर पुजारी थे, और ब्रजलाल पांडे के पास वो गीता पढ़ा करते थे, उनसे दीक्षा ले रखी थी। जब परमात्मा आए, उनको सतलोक लेकर गए सचखंड बेई नदी से, एक साधु रूप में आए थे, जिंदा महात्मा के रूप में, परम अक्षर पुरुष सतपुरुष, और उनको साथ लेकर सतलोक गए सचखंड, फिर वापस छोड़ा था। 3 दिन तक वो अचेत कहीं गुप्त रखे थे, उनका शरीर आत्मा को लेकर गए थे। तो उन्होंने आकर जो भी उस मालिक से वार्ता हुई, जो भी उनका आदेश था कि ऐसे ऐसे इन पुण्यात्माओं को आप भक्ति मार्ग पर लाओ, मेरा ज्ञान बताओ, और इनको केवल इतना ही अभी स्टार्ट करना, जैसे पहली कक्षा के बालक को वो ABCD ही सिखाई जाती है, ए आ ईड़ा उड़ा ये सिखाए जाते हैं, इसे आगे वो ग्रहण भी नहीं कर सकता। तो उस समय भगत समाज की ये स्थिति थी कि एक समाज से हटकर अलग से कोई क्रिया करना कोई बालकों का खेल नहीं होता। पूरा हिंदू समाज विरोधी बन गया, वो पांडे भी विरोधी हो गए, खुद पिता भी कालू राम मेहता जी भी विरोधी हो गए उन नकली गुरुओं के बहकाने सिखाने से कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मानता, ये तो शंकर जी की पूजा भी नहीं मानता, ये तो इससे ऊपर भगवान बताता है, नास्तिक पैदा हो गया। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी, आंखों देख रहे, कौन माने उनको तुरुआ की बता, फिर जिसने आंखों देखा भगवान को सारा। तो इसलिए वेदों में वर्णित है कि वो सतपुरुष स्वयं आता है यहाँ, अपने अच्छी आत्मा को मिलता, जो दृढ़ भक्त होते हैं, तो उसको अपने से परिचित कराता है, उनको उपदेश देता है। तो ये दृढ़ भक्त थे जिनको परमात्मा मिले। सारा समाज एक तरफ था, पूरा हिंदू समाज, और नानक साहिब जी एक तरफ थे, डगमग नहीं हुए। जितना भी मेहनत करी, खूब जगह जगह प्रचार किया, फिर प्रचार किया हुआ जो 10-12 वर्ष प्रचार किया उन्होंने, तो ऐसी बात नहीं, कुछ एक व्यक्ति पुण्यात्मा उनके ज्ञान से परिचित हुए, लेकिन बहुत कम। फिर वो एक स्थान पर रहने लगे, अपने घर पर ही 16 वर्ष अपने घर पर रहे, फिर अपना खेती का कार्य भी करते थे और सत्संग भी करते थे। तो भगत जन आने लगे, वहां सत्संग सुनने लगे। नानक साहब जी कह रहे थे कि भाई इनको मुश्किल से दिशा दी है, और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग सुनकर, मुझे इनकी चिंता सताने लग जाती है कि कोई काल का दूत इनको फिर से भ्रमित ना कर दे, परमात्मा के बच्चों को फसल में कोई कीड़ा ना लग जा। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज अगले सत्संग में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल, परमात्मा का बाग सुरक्षित है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि यह भक्ति बड़ी मुश्किल बना दी, क्योंकि सत्य ज्ञान देने वाला एक, मिसगाइड करने वाले अनेक। तो एक उस समय एक की बात को स्वीकार करना हंसी खेल नहीं होता। वहां से जाते ही कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वाह भाई वाह, तुम कहां से ले आए कबीर भगवान, तुम कहां से ले आए ये ज्ञान, ये नाम। तो इसलिए रह कर सत्संग में आने से दृढ़ हो जाते हैं,
प्रमाणों से परिचित हो जाते तो फिर वो भक्त